हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए आज का। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वो सभी को याद होगा, 22 मार्च को। अच्छा, मिजाज गदगद हो गया होगा पहला क्वेश्चन का। हाँ, पहला क्वेश्चन देखकर लगा कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आवे कि क्वेश्चन देखे और तुरंत क्लिक, ये दिमाग में अटैक करके तुरंत क्लिक कर दे। ऐसा होना चाहिए। संतोष सेनानी को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? किस व्यक्ति को जाना जाता है? और अनुच्छेद 21 ए से भी पूछा था। अनुच्छेद 21A से भी क्वेश्चन पूछा गया था। पंचायतों का चुनाव कितने साल के लिए होता है? पंचायतों का चुनाव कितना साल के लिए होता है? एक वार्ड मेंबर का चुनाव कितने सालों के लिए होता है? वार्ड मेंबर का चुनाव कितने सालों के लिए? हाँ, एक साइंस से क्वेश्चन था, टेस्टिस से नहीं थी, स्पर्म का फ्लो जैसे कि कैसे होता है, कैसे होता है पहले टेस्टिस में, फिर पहले टेस्टिस में, उसके बाद वास्ट डिफरेंस में, उसके बाद जैसे कि ये पेनिस में चल जाता है। अच्छा, उसके बाद निषेचन की क्रिया जो होती है, जो है वो बताया गया था सबसे लास्ट वाला जो है एडिशन करके। क्वेश्चन इसमें कुछ जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बेरोजगारी दर किस राज्य में दर्ज की गई है? ये भी एक क्वेश्चन था। जून 2022 से भी एक क्वेश्चन था। क्या था? याद नहीं आ रहा है। हाँ, परम कंप्यूटर जून 2022 में किस पूरा क्वेश्चन क्या था बताइए। परम परिवार जो कंप्यूटर है ना, किस संस्था ने जारी किया? उसको बेंगलुरु आंसर हो जाता है, ICC बेंगलुरु। ठीक है, ठीक है। आप पूछा था कोल्लू घाटी कौन राज्य में है? कोल्लू घाटी कौन से राज्य में है? हाँ, ठीक है। गारो, खासी, जमतिया हाँ। किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है। और ऐसे ही और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। बहुत आसान। हम 87 अटेम्प्ट किए। 87। रीजनिंग का पोजीशन बहुत कम देखने को मिला है। जो बात है उसके जगह पर साइंस का पोजीशन हमको ज्यादा मिला है। अच्छा। जो साइंस का पोजीशन 25 क्वेश्चन था, हमको लगा लगभग 30 प्लस होगा साइंस। 30 प्लस। और रीजनिंग में कटौती किया गया था। रीजनिंग जैसे दर्पण से कोई क्वेश्चन नहीं था, दर्पण से कोई बहुत लंबा क्वेश्चन, पजल टाइप का क्वेश्चन। हाँ, 3-4 को क्वेश्चन था और बहुत लंबा था। सारा बना दिए, लेकिन बहुत अरेंजमेंट हर शिफ्ट के स्टूडेंट्स को परेशान किया है। हाँ, आप लोग को भी नहीं छोड़ा है, लेकिन इजी है। अगर टाइम ज्यादा नहीं लेता है, आराम से बनेगा तो बन जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। बन जाता है, लेकिन लंबा मैथ भी ठीक ठाक था, साइंस टफ था, करंट अफेयर्स कोई ऐसा नहीं था जो नहीं पढ़े थे, मिला जुला के है। 2-3 क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था, एकदम दशमलव के 3 अंक तक काफी कैलकुलेटिव दे दिया था। वो सब टाइम टेकिंग लगता है। सिंप्लीफिकेशन टफ था। आपके सर क्लास में से कुछ मिला है जो मतलब साइंस में पढ़े थे? लेंस वाले में सिर्फ 2 टकराया, जो हम परसों पढ़ के आए थे, 2 में टकरा गया हमको। और सेम क्वेश्चन मिला है जो आप एग्जाम्पल में दिए थे। जी सर, में डेबनेर ट्रिक से क्वेश्चन आया था। उसमें कथन स्टेटमेंट और इसका वाला था कि कौन स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही है, दोनों सही है, इस तरह से था। अच्छा। हाँ, और उसका भी था, इलेक्ट्रिसिटी से भी था। पावर के फॉर्म में रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना था। ये तो क्या लग रहा है TCS का आज फर्स्ट फेज का लास्ट डे का लास्ट शिफ्ट है, तो लास्ट शिफ्ट में TCS का मिजाज कैसा था, मूड कैसा था TCS का? मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट। हाँ, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। हाँ, इजी टू मॉडरेट ही। कितना अटेम्प्ट किए? हम 76 के अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि वो पहले जो आज से 5-7 साल पहले बैंक में पूछा जाता था, इस आधार पर आप ग्रुप डी पर ला दिया गया है। जैसे बैंक PO में, क्लर्क में पूछा जाता था, वो आप ग्रुप D में लागू कर दिया गया है। इतिहास का सवाल एक भी नहीं था। हम एक मतलब अपने आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि सभी बच्चे इतिहास पढ़ना छोड़ दे। अच्छा। जो ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन दिखा दे इतिहास का, तो मैं मान जाऊँ। ये दीनबंधु किसके नाम से जाना जाता, बस यही एक था। बस ये आपका जो है ना लूसेंट वगैरह सब खत्म हो गया। जो बच सकते हैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स एक भी क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। ये था कि जून 2022 किया जा रहा है, सवाल ऐसा बना दिया गया है जो एक बैंक मैनेजर का जो लिया जाता है, रीजनिंग वगैरह, मैथ पूरा। हम लोग ग्रुप D का एग्जाम देके नहीं, मैथ का एग्जाम देके आ रहे हैं। अच्छा। पॉलिटी से एक क्वेश्चन था 23A, अनुच्छेद 23A किससे संबंधित है? अच्छा। वो भी तो इसका अनुच्छेद से था ना यार। भैया, हम इतिहास जितना पढ़ के आए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं टकराया, और हम जो सोच के आए थे वो नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा। ये धोखा हुआ है हम स्टूडेंट के साथ। अच्छा। और ये समझिए कि हम एक मैथ का पूरा जो है दुनिया देख के आ रहा है। अच्छा। और कुछ नहीं। क्या लूसेंट को आज ही फेंक दे स्टूडेंट लोग? लूसेंट बोलने से फायदा ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं फायदा है आपको। अरे भाई, आप बोल दिए, आपको जितना भी रिएक्शन का सवाल
आपको ये क्या बोलते हैं, हाँ ये है आपको मतलब केमिकल्स रिएक्शन भी नहीं आया एक भी, क्या आया था क्या, एक भी रिएक्शन है नहीं रिएक्शन नहीं हो सही जाती मात्रा कोई भी नहीं था भाई साहब, ना सोडियम वगैरह, ये बच्चों के साथ जो है अन्याय हुआ है। जो बच्चा 5 साल पढ़ के गया है उसको एक ही झूठ बोलता है कि 75 को बना लिया, चूतिया बना रहा है। सही बात बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा है, क्या बोलेगा, शर्म लगता है उसको बोलना कि हम बना के आएंगे। पूछिए सच्चाई बोले कि एक भी सही होगा सही से जिस तरह से बना के आए भाई साहब। हम देखिए हम सच्चाई बोलेंगे आपको, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो भी हमें लगा मैथ में जितना मेरा ये था मतलब बनाने का एफिशिएंट था हमने बनाया है। कितना बना है? मतलब 85 हमने टच किया है क्वेश्चन टोटल मिला के? हाँ टोटल मिला। उसमें सही कितना हो जाएगा? अब देखिए अब ये हम नहीं कह सकते हैं, कारण है कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। अच्छा जो भी पूछा गया अपने हिसाब से लगा। इतना टफ तो एनटीपीसी का CBT 2 नहीं था जितना ये था। हम CBT 2 भी दिए हैं, वो भी निकाले हैं, लेकिन उतना टफ वो भी नहीं जितना ये टफ था। बहुत टफ था सर। अच्छा 65 तक ज्यादा हम सिलेंडर कर दिए और एनटीपीसी में सर हम 109 अटेम्प्ट लिए थे तीनों में। और सर लेवल क्या बोल रहे हैं? जैसे लग रहा कैमरा के सामने आइए। जैसे लग रहा था कि कोई बैंक का मतलब किसी वस्तु को लेंस इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। उसमें सर 4 ऑप्शन दिया है, उल्टा सीधा बनेगा, ऊपर नीचे बनेगा, राइट बनेगा और क्या कहते हैं ऑप्शन टाइप से दिया है। जैसे रीजनिंग में कथन निष्कर्ष देता है, नहीं ये तो सिंपल निष्कर्ष टाइप से दिया है। दसवीं में जैसे ये क्वेश्चन पूछता है उस तरह का क्वेश्चन हम ऑप्शन बोल रहे हैं, कथन निष्कर्ष टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे ठीक है, रीजनिंग टाइप में ऑप्शन की बात कर रहे हैं। मोहरिया हड़प्पा घोषते रह गए, बौद्धिक सभ्यता नहीं आया, बौद्धिक सभ्यता हेरा गया है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये मोहनजोदड़ो वो सब हेरा गया है। अब हमारे क्वेश्चन में भी हेरा गया है, अब ऐसे भी मान के इतिहास में भूला गया। ऑनलाइन में ये सारी चीजें भर के पढ़ाई जा रही हैं तो वो सब काम नहीं आया। नहीं सर, रीजनिंग तो समझिए पूरा रीजनिंग आगे में दे दिया गया है और बच्चा को बोला गया कि भाई साहब आप 40 से 50 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करिए, अटेम्प्ट कर ही नहीं 40-50 से। अगर हम बात करें सर तो हम इतना तेजी में भागे, मतलब कह रहे हैं रीजनिंग और मैथ को छोड़ के तब साइंस और बनाए, तब 54 बनाए हैं। राजधानी के स्पीड से हाँ, राजधानी के रीजनिंग और मैथ को छोड़ के भागे तब। ऐसा नहीं जो बनने वाला नहीं था। अगर अभी भी क्वेश्चन को दिया जाए तो उम्मीद है जो 80 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो ऐसा रीजनिंग और ऐसा मैथ है जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है जो कोई ट्रिक भी फॉलो नहीं कर सकता। रीजनिंग बहुत हाई स्टैंडर्ड है, रीजनिंग बहुत हाई स्टैंडर्ड थी। अच्छा और ये लूसेंट जितना भी किताब सब है वो आम जनता की तरह आप केवल अपना नॉलेज के लिए रख ले, कि ज्ञान के लिए, कि कोई पूछे तो बता सके, बाल बच्चों को पूछे बता सके, इसके लिए ही रखा गया लूसेंट। और जानकारी के लिए रखा गया है कि कोई पूछे तो कहेगा कि हाँ पढ़े लिखे हुए हैं, इतना जानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ आप नहीं पूछा गया है। पूछे तो कंपटीशन के नाम पे फकैती नहीं कर रहा है, ना कर सके। मेरा यही ज्योग्राफी पॉलिटी तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब अगर किसी को तैयारी करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े और मैथ और रीजनिंग पढ़े, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी छोड़ दे। अपने सीनियर से सुनते थे, अपने सीनियर हम लोग कहते थे स्पीडी रख लीजिए आपका रेलवे पास हो जाएगा। और स्पीडी से कहीं नहीं मिलता है, कहीं ना स्पीडी, बिल्कुल फेंक दीजिए, कहीं नहीं मिलता है। हमारा सीनियर हम लोग को यही बोलते थे स्पीडी रख लो रेलवे निकल जाएगा, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, ऐसा कहीं नहीं निकालना है भाई साहब या एनटीपीसी या ग्रुप डी तो आप मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए और साइंस पढ़िए। हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी में अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। बेस से पढ़िए, पूरा बेस से मजबूत बेस बना के पढ़िए। हाँ, खोद के पढ़िए तब आप पढ़ाइए। स्पीड जो है ना वो राजधानी एक्सप्रेस भी नहीं, एरोप्लेन का रफ्तार रखिए, बुलेट ट्रेन। हाँ वो वाला मोदी जी का जो कहना है बुलेट ट्रेन वो रफ्तार रखिए। बिना स्पीड से काम नहीं चलेगा। मैथ सर सब बनने वाला था, हम केवल मैथ रीजनिंग बना के रह गए, साइंस हम उतना नहीं बना पाए। साइंस लास्ट में था। देखिए अगर हमारे हिसाब से जो एसएससी का अगर पैटर्न जो होता है, रीजनिंग एक कॉलम होता है, मैथ एक कॉलम होता है, साइंस का एक कॉलम होता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता है। बट यहाँ मिक्स था और क्वेश्चन आएगा और बच्चा से बनेगा तो कोशिश जरूर करेगा और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लेस होता है। और ये हम कहेंगे जो अगर कभी भी अगर दोबारा लिया जाए